आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल इन्फिनिटी। सेट अगर मेरा एल इन्फिनिटी हो तो एल इन्फिनिटी का क्या है मतलब, सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस। ऐसा सेट है एल इन्फिनिटी जिसके अंदर बहुत सारे बॉन्डेड सीक्वेंस है। इस सेट के एलिमेंट अपने आप में एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस कैसी है, बॉन्डेड है, बस ये है। इस बार मेरा सेट एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, एल इन्फिनिटी दे दिया है। तो एल इन्फिनिटी में कौन कौन से सीक्वेंस आ जाएंगे, मान लो एक सीक्वेंस एक्स एन है, वाई एन है, जेड एन है, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस आ जाएंगे। और ये जो सीक्वेंस होंगे अपने आउट में क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड सीक्वेंस अगर रियल पढ़े होंगे तो क्लियर होगा, बाउंडेड है। तो सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स भी होंगे। जब भी इनफाइनाइट टर्म्स की बात आती है तो हम सुप्रीमम लेते हैं, क्योंकि सुप्रीमम सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस कौन कौन से हैं, मान लो -1 पे पावर n पहला एलिमेंट है इस सेट का, ए भी बाउंडेड है। दूसरा एलिमेंट मान लो 1/n दे दें, ए भी एलिमेंट है, ये तो सीक्वेंस है। और एल इन्फिनिटी का क्या है, एलिमेंट है। एल इन्फिनिटी के अंदर कैसे मेंबर हैं, सीक्वेंस के मेंबर हैं, ये भी बाउंडेड है। जैसे बहुत सारे हमको सीक्वेंस मिलेंगे जो बाउंडेड होते हैं। ये रहा इसका मीनिंग, मतलब ये सेट है जिसके अंदर सीक्वेंस भरे हैं। सीक्वेंस कैसे हैं, बाउंडेड है। दैट शुड बी क्लियर। और कहीं कहीं बुक में ऐसा भी गिवन होता है, एल इन्फिनिटी के बाद ऐसे लिख देता है एक टर्म्स, सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मोड एक्स एन लेस देन इन्फिनिटी। इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है वो क्या है, इन्फिनाइट नहीं है, फाइनाइट है। मतलब बाउंडेड सीक्वेंस को ये भी चीज़ बता रहा है कि कभी भी ये जो टर्म्स आएंगी ये वाली सीक्वेंस की, वो क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट नहीं आएगी। अब सेट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन हो गई, इसके एलिमेंट्स के बारे में भी देखने को मिल रहा है। और तब हम इस पे डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स को। जो कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है जो इस सेट पे डिफाइन होती है उनको जानना जरूरी है। पहला मैट्रिक मैं डिफाइन करती हूँ इस सेट के ऊपर, डिस्टेंस ऑफ एक्स एन वाई एन, मतलब इसमें दो सीक्वेंस वाई एन एल इन्फिनिटी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट अपने आप में सीक्वेंस है, बॉन्डेड सीक्वेंस है, बॉन्डेड सीक्वेंस है। देखो, तो मैं उन्हीं दो एलिमेंट को ले रही हूँ। पहला एलिमेंट कोई एक्स एन होगा, दूसरा वाई एन है, इक्वल टू डिफाइन करने जा रहे हैं सुप्रीमम ऑफ नेचुरल नंबर मॉड एक्स एन माइनस वाई एन, ऐसे डिफाइन हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक है या नहीं है। वाई एन किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट में, एल इन्फिनिटी सेट में बिलोंग करेगा तभी तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अब इसको मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैट्रिक स्पेस को के लिए मैट्रिक स्पेस के लिए सिर्फ 4 कंडीशन को हमें चेक करना होता है, नॉन नेगेटिव, नल कंडीशन, सिमेट्रिक एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो एल इन्फिनिटी पे मैंने जो मैट्रिक डिफाइन किया है ये, अब इस देखते हैं चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बोल देंगे ये मैट्रिक है। पहला क्या है, डी एक्स कमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू गिवन सेट। यहाँ पे जो सेट हमारा है वो क्या है, एल इन्फिनिटी सेट है। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो एल इन्फिनिटी के अंदर से आएंगे। तो मैंने दो सीक्वेंस ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब कैसे डिफाइन है ये डिफिनीसन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में किस बेसिस पे लिख रही हूँ, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मॉडुलस लगा हुआ है तो ऑलवेज ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव टर्म्स का सुप्रीमम लेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हो गया, नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। सेकेंड है हमारा नल कंडीशन। अगर 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक्स कमा वाई 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ जब एक्स बराबर होगा वाई के, फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स गिवन सेट। तो यहाँ पे हम दो सीक्वेंस लेंगे, दो सीक्वेंस का सुप्रीमम कब 0 हो सकता है, ये चीज़ बोल रहा है। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है,
एक्स एन माइनस है ना वाई एन जो ऐसे डिफाइन है, इसका मीनिंग ए है कि सुप्रीमम। तो अगर हम देखते हैं जो सीक्वेंस होती है उसके अंदर इन्फानाइट टर्म्स होती हैं, बिकॉज जो एन है वहाँ कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से लेते हैं, इसलिए इन्फानाइट। ये मेरे एक्स एन मान लो माना सीक्वेंस है, उसके इन्फानाइट टर्म्स हैं, तो इसको मैंने ब्रेक किया है जस्ट। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वन कमा x1 माइनस वाई वन मॉड के अंदर, कमा x2 माइनस वाई टू मॉड के अंदर, x3 माइनस वाई थ्री मॉड के अंदर, डॉट डॉट। अब इन सारे टर्म्स का हम सुप्रीमम लेंगे, तो ये चीज़ है ना। तो पहला जो हमारा कंडीशन था नॉन नेगेटिव है, तो मॉडुलस लगा है तो कभी नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव टर्म्स का सुप्रीमम भी पॉजिटिव ही आएगा। अब सेकेंड हमारा क्या है, नल कंडीशन। तो मैंने थोड़ा इसको यहाँ पे खोल के दिखाया, ये है इसका मीनिंग। सेकेंड कंडीशन होती है, अगर दो पॉइंट सेट के अंदर से हम दो पॉइंट्स लेते हैं, उनका डिस्टेंस 0 के बराबर कब होगा, इफ एंड ओनली जब हमारा x बराबर हो x के y के, फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स टू x गिवन सेट। तो यहाँ पे सीक्वेंस है एलिमेंट के रूप में, तो दो सीक्वेंस के बीच का सुप्रीमम ऐसे डिफाइन है। तो सुप्रीमम कब 0 हो सकता है, सुप्रीमम 0 के बराबर कब हो सकता है, जब वो टर्म्स ही आपस में क्या है, 0 है। जो एक्स एन, पहली बात तो मॉड एक्स एन माइनस वाई एन का मीनिंग ए है कि नॉन नेगेटिव होगा। अब किसी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सुप्रीमम 0 बता रहा है, इट मीन्स वो टर्म्स ही आपस में क्या होंगे, सारे टर्म्स ही क्या होंगे, 0 ही होंगे। जैसे मान लो नॉन नेगेटिव टर्म्स है 0 1 2 3, अब इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 3, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म। 0 सुप्रीमम आने की क्या कब कब हो सकता है, जब सभी टर्म्स इंडिविजुअल आपस में क्या होंगे, 0 होंगे, तभी हमको सुप्रीमम लेने पे 0 मिल सकता है। ये रहा इसका मीनिंग, क्लियर। तो बाय डिफिनीशन इक्वल टू 0 लिखा, कब होंगे 0, जब ये टर्म्स ही खुद 0 हो, और जब टर्म्स 0 होगा तो क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे सभी नेचुरल नंबर के लिए, एक्स एन इजकल टू वाई एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। और जो सीक्वेंस है कहाँ से उठा रहे हैं, एल इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स एन वाई एन बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद से थर्ड कंडीशन है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बाय डिफिनीशन इतना मैं लिख सकती हूँ, मॉडुलस लगा है एक्स एन कामा एक्स एन माइनस वाई एन है, माइनस कॉमन लेके मैं अपोजिट वाई एन माइनस एक्स एन लिख सकती हूँ, और वाई एन माइनस एक्स एन क्या है, डी वाई एन कॉमा सिक्वेंस ऑफ वाई एन कॉमा एक्स एन है। तो सिमेट्रिक कंडीशन को भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। फोर्थ बचा हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, लेट्स लास्ट वन है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 एलिमेंट लिया था सेट के अंदर ऐसा ऐसा, तो हम इसमें 3 सीक्वेंस लेंगे जो एल इन्फिनिटी के अंदर से आ रहे हैं, देख सकते हैं एक्स एन वाई एन एंड जेड एन, दीज आर 3 सीक्वेंसेस एंड डिफाइन कैसे है, डी एक्स कमा वाई एन इक्वल टू मॉड ऑफ इतना इतना सुप्रीमम। अब मैं किसी सेम क्वांटिटी को अगर ऐड करूँ सेपरेट करूँ तो कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, मॉड की प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया, इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। उसके बाद से ये चीज़ क्या बन गया, डी ऑफ एक्स एन कामा जेड एन एंड डी ऑफ जेड एन कामा वाई एन, यहाँ से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। ये जो एल इन्फिनिटी स्पेस है हमारा क्या है, मेट्रिक स्पेस है। एल इन्फिनिटी सेट पे जो मैंने मेट्रिक डिफाइन किया था, चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मेट्रिक स्पेस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।